हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द लिविंग वर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम में लिविंग वर्ड चैप्टर किया था। आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि ICBN स्टैंड्स फॉर, यानी ICBN की इसके अंदर क्या है फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और बी ऑप्शन क्या दिया है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। बी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। फिर उसके बाद में सी ऑप्शन दिया है इंडियन कोड नोमेनक्लेचर ऑफ बोटैनिकल, ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। और डी ऑप्शन में इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, तो ये भी इसका नहीं है ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर अपने को टैक्सानॉमिक कैटेगरीज की सीक्वेंस बताना है, कि सीक्वेंस ऑफ द टैक्सानॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है इसके अंदर, जो कैटेगरीज में जो ऑप्शन में ए में दिया है कि क्लास दी हुई है सबसे पहले, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर आपको किसी को भी टैक्सानॉमिक कैटेगरीज की जो सीक्वेंस है वो लर्न करने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने एक शॉर्ट रील डाली थी जिसके अंदर टैक्सानॉमिक कैटेगरीज की क्या है शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, उसमें था कि कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, के से हो जाएगा किंगडम, पी से फाइलम, या फिर प्लांट्स के लिए डिवीज़न लेते हैं तो फाइलम या फिर डिवीज़न आ जाएगा। फिर सी से आ जाएगा क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, और इसके बाद में ग्राउंड्स, तो एस से आ जाती है स्पीसीज। तो सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम आएगा। तो किसी भी ऑप्शन में किंगडम तो दिया नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद में अपने देखेंगे फाइलम या फिर डिवीज़न में से कौन सा ऑप्शन है। तीनों में डिवीज़न भी दिया हुआ है, फाइलम भी दिया हुआ है। तो उसके बाद में आती है क्लास। तो अब इन तीनों में देखो क्लास किस किस ऑप्शन में दी हुई है, बी में और सी में, तो यानी कि डी ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसके बाद में अब आप देखेंगे कि क्लास के बाद में क्या आता है, ऑर्डर। तो कौन से ऑप्शन में क्लास के बाद में ऑर्डर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या क्या सीक्वेंस हो जाएगा, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज। ओके। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। अगर आपने मेरे जो चैप्टर मैंने करवाया है उसके लेक्चर सुने हैं तो मैंने आपको उसमें बताया है कि जैसे जैसे अपना जो सीक्वेंस है ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो क्या है कि जो कैरेक्टर्स है तो सेम होते रहते हैं। लेकिन अब इसमें पूछा है कि जीनस के अलावा जो ये दिए हुए हैं किसमें क्या है कि जीनस से कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर अपने देखें तो उसका सीक्वेंस क्या था, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड्स। तो अब देखो जीनस से ऊपर क्या आ रहा है, एफ, एफ मतलब फैमिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फैमिली। इसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि लीनियस इज क्रेडिटेड विद। ये तो अपने पूरे चैप्टर की मेन हेडिंग है कि लीनियस के बारे में बताया। टैक्सानॉमिक कैटेगरीज के जो फादर थे वो भी लीनियस थे। इन्होंने किसके बारे में बताया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो इसके ऑप्शन देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, या डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बायनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, यानी कि ICBN के जो साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स थे, ठीक है, उसके सीक्वेंस बताना है किसमें से कौन सा रूल है कि वो फॉलो करता है, फॉलो नहीं करता, अगेंस्ट है। अभी ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, यानी कि जब साइंटिफिक नेम को अपने हाथ से लिखते हैं तो उसको क्या है कि अंडरलाइन करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है।
अपने को इसका अगेंस्ट का ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन बी देखेंगे। तो ऑप्शन बी में क्या बताया हुआ है, एवरी स्पीसीज शुड हैव द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जैसा कि अब आपने अगर लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले उसका क्या लिखा जाता है, जीनस लिखा जाता है, और फिर उसके क्या लिखी जाती है, स्पीसीज़। तो ये ऑप्शन सही हो गया कि सबसे पहले उसका जेनेरिक नेम लिखते हैं, फिर उसकी स्पीसीज़ लिखी जाती है, तो ये भी सही है। फिर थर्ड ऑप्शन अगर अपने देखें तो क्या होगा कि साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, यानी कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर होता है और इटैलिसाइज्ड होते हैं। फिर ऑप्शन डी देखें तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जीनस और स्पीसीज़ है, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है कि दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मालूम हो तो जो जेनरिक नेम होता है वो किससे शुरू करते होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि जो डी ऑप्शन है वो ICBN के रूल्स के अगेंस्ट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें तो वो क्या है कि टैक्सोन इज़ द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, यानी कि जो टैक्सोन है वो किसकी यूनिट है। टैक्सोन इज़ द यूनिट ऑफ, ऑप्शंस हैं ए ऑर्डर, बी टैक्सोनोमी, सी स्पीसीज, डी जीनस। तो इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी यूनिट होगी, ये टैक्सोनोमी की यूनिट होती है टैक्सोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि जो यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स बनाए गए हैं, तो उसके अगेंस्ट में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यूनिवर्सल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने को वो बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, अभी अपनों सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड। तो ऑप्शन ये अभी अपनों ने पीछे पढ़ा था कि ये सही है, तो इसका ये तो ऑप्शन सही आ गया, तो यही आंसर नहीं होगा इसका। फिर बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, व्हेन रिटन बाय हैंड एंड नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, यानी कि जब भी हाथ से अपने नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी स्पीसीज़ का, तो उनको अंडरलाइन करना होता है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद में लिखा है कि जो सी है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अलग लैंग्वेज के अंदर नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही इसको लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत ऑप्शन है। और जो डी है वो भी पढ़ लेते हैं अपने, क्या दिया हुआ है कि द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो अभी आपको बताया था जैसे कि जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है, और जो सेकंड लिखा जाता है वो लिखी जाती है उसकी स्पीसीज़। तो ये डी भी सही है, तो यानी सी इसका यूनिवर्सल रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तो ये ऑप्शन है वो अलग होगा, तो ये आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें तो वो क्या है कि लीनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि लीनियस ने क्या है कि कौन सा नोमेनक्लेचर दिया था उसका बताना है अपने को। तो मोनोनोमियल दिया था, नहीं, वर्नाक्यूलर नहीं, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखेंगे, दैट इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है, थर्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा एरिस्टोटल, कि एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। बाकी इसके और ऑप्शन अगर अपने देखें तो क्या क्या दिए हुए हैं, थियोफ्रेस्टस दिए हुए हैं, ये किसके फादर हैं, ये फादर हैं बॉटनी के, और लीनियस है वो टैक्सोनॉमी के हैं, और एरिस्टोटल हैं वो बायोलॉजी के फादर हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन एरिस्टोटल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।